बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ ने आज अपनी आखिरी तकरीर की है कौम से, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो तजर्बा किया था बाजवा की एक गलती की वजह से मुल्क को जितना नुकसान हुआ है, इस 1.5 साल में तकरीबन खरबों खरबों का नुकसान हो गया है। एक चलती हुई हुकूमत जो कि 6% ग्रोथ कर रही थी, एहसास प्रोग्राम चल रहे थे, लंगर खाने चल रहे थे, यानी कि पनगाहें आबाद हो रही थी, लोग खुशी से नंडाल थे, ज़राअत के गन्ने के काश्तकारों को पैसे मिल रहे थे, लोग कारें ख़रीद रहे थे, मोटरसाइकिल ख़रीद रहे थे, सीमेंट की यानी कि बेनता मतलब सेल हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी तरक्की कारी थी, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तरक्की कारी थी, और मतलब कि इंपोर्ट तरक्की कर रही थी, रिमिटेंस इस मुल्क में आ रहे थे। 7 अरब रुपए का इस मुल्क को नुकसान इन 1.5 सालों में पहुँचाया है। तो 3 अरब रुपया इनको IMF ने दिया है। नंबर 1 इनका काम ये था, आने का मकसद ये था कि माफिया के साथ मिल के अपने नैब के कानूनों को तब्दील किया जाए, अपने 16 अरब रुपए का TT का केस माफ़ करवाया जाए, अपने बेटे को माफ़ करवाया जाए। आपको याद होगा कि ट्रायल चल रहा था, फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दे रही थी उसको, इसको 1.5 साल में कमर का दर्द नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन जजों को भी जो साथ मिले होते थे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा होता था। इसका 1.5 साल में एक दिन भी शहबाज शरीफ को दर्द नहीं हुआ। आपको ये चीज़ नोट करनी चाहिए। और मकसद क्या आने का था कि इमरान खान साहब को आइंदा इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए उन्होंने कानून साजियाँ करनी है, उन्होंने अपने नैब के अमेंडमेंट करनी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात को कम करने हैं, उन्होंने मतलब मुल्क में एक गुंडागर्दी और माफिया का राज कायम करने के लिए अपनी मतलब ज़ात को अहमियत देने के लिए एक ऐसी असम्बली जो कि अपोजिशन के बगैर चल रही थी, उसके वो काम करवाए जो आप सोच नहीं सकते। ये सारे चैलेंज होंगे और सारे इंशाल्लाह वापस होंगे। और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क को जितना नुकसान एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान नहीं पाया जितना आपकी अखलाकियात को ख़त्म कर दिया गया, आपकी मतलब के तजारत को ख़त्म कर दिया गया, आपके इंपोर्ट को ख़त्म कर दिया गया, आपके मतलब के रेमिटेंस को ख़त्म कर दिया गया। लोगों में एक खौफ और राज पैदा करने के लिए जो कुछ किया गया वो आप सोच नहीं सकते। आप इस्टेब्लिशमेंट ख़ासकर आसम मनीर जो मैट्रिक पास था, उस बेचारे का वस का रोज़ नहीं था, इसको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा ने अपने मकसद के लिए पहले इस्तेमाल किया, इमरान खान साहब की हुकूमत को टप्पल करने के लिए। फिर वही बंदा नवाज शरीफ ने आसम मनीर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। और ये वो बंदा है जो मतलब कि राजा आदम को मतलब खुद गर्ज भी है और मुनाफिक भी है। इसकी शक्ल से नज़र आता है कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। ये इस काबिल नहीं था कि ये पाकिस्तान के सपसलार की बागडोर संभाल सके, लेकिन अगलों ने ये किया क्योंकि माफिया साथ मिल चुका था। जो कुछ हुआ है आपके सामने है। इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, इतनी महंगाई पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई, इतनी मतलब कि बेरोज़गारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई, इतनी सनतें पाकिस्तान की हिस्ट्री में बंद नहीं हुई जितनी कि इस दफ़ा इनके दौर हुकूमत में बंद हुई हैं। इन्होंने फिर सागदार को बुलाया गया, एक बाकायदा मनसूबे के तहत पाकिस्तान की मशत में थोड़ी बहुत सख्त थी, उसको बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए सागदार को बुलाया। उसने वो हाल किया पाकिस्तान का कि 9 महीने से पाकिस्तान को यानी कि लटकाए रखा। IMF का मतलब कि मायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि एक मतलब के दिन भी पाकिस्तान ये सुख से नहीं बैठ सका। लेकिन उन्होंने जो लूट मार की है, जो मतलब के इंतज़ामी की है, इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ थी। इस्टेब्लिशमेंट के वो गुंडे जो कि रजीम चेंज के सरदार थे, उनको मेरे ख्याल में अभी पता कंफर्म नहीं हो रहा, उस सबसे बड़े गुंडे को बाकायदा तौर पर मेरे ख्याल में एक्सटेंशन दी जा चुकी है या नहीं दे रहे हैं। ये भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो, क्योंकि ये वाहिद DIG ISI आया था जिसके दौर में पाकिस्तान गैर महफूज हाथों में चला गया और पाकिस्तान गैर महफूज हो गया है। और अंदरूनी और बैरूनी तौर पर आपको सबको पता है कि तफसील जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ़ौजी मामलात होते हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ का मैट्रिक पास
سپہ سالار ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کیسے چلتی ہے، دنیا کس طرح بیہیو کرتی ہے، دنیا کیسے مطلب کہ چلتی ہے، کیسے مطلب کہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جائے، دشمن نہ بنایا جائے۔ لیکن ایک بندہ آیا جس کا نام ہے اسمبلی، اس نے اپنی ذاتی مقصد کے لیے اور مافیا کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے ہوئے اپنی ایک بہت بڑی پارٹی کو نہ صرف دشمن بنا دیا گیا بلکہ اس کا ذاتی دشمن بنا دیا۔ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سولیڈرٹی کے لیے بہت ہی خطرناک، اور جس طرح کی دہشت گردی بلوچستان میں دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اور جس طرح کی دہشت گردی KPP میں شروع ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ مطلب کہ وہاں ڈسٹیبلائز کر کے اور ایسی صورتحال بنائی جائے کہ پھر وہی کام شروع ہو جائے پاکستان کے اندر۔